हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ड एक्सप्रेस। लॉफ्ट कमांड सीखने के लिए हम एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहले यहाँ SW आइसोमेट्रिक व्यू में मैं चला जाता हूँ। लॉफ्ट कमांड एक्चुअल में होता क्या है कि दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया को आपस में ऐड करने के लिए, जैसा कि इसमें फिगर में दिख रहा है, वो हम लॉफ्ट कमांड यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं टॉप व्यू में। टॉप व्यू में मैं दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ टेम्परेरी और एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये अब मैं इसको SW आइसोमेट्रिक व्यू में ले चलता हूँ। सर्कल को मैं कुछ हाइट पर मूव कर लेता हूँ, 20 कर लेता हूँ। ये अब मैं लॉफ्ट कमांड यूज़ करता हूँ। यहाँ से लॉफ्ट सेलेक्ट करेंगे, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट। जैसे ही दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे एंटर प्रेस कर देंगे। क्रॉस सेक्शन ओनली दिखा रहा हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम क्रॉस सेक्शन ओनली करते हैं। तो ये हमारा लॉफ्ट कमांड से ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें इसमें यदि इसका शेल बनाना है या यही शूट्स वगैरह होते हैं, ट्रांजिशन पीस होता है ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ पर ये काम आते हैं। तो शेल कमांड के लिए सिंपली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, सरफेस सेलेक्ट करेंगे टॉप और बॉटम जो हमें रिमूव करना है और एंटर कर देंगे। थिकनेस मान लीजिए 1 mm दे देते हैं। ये हमारी 1 mm थिकनेस की ये ऑब्जेक्ट बन गया। ऊपर वाला हमने सेलेक्ट नहीं किया इसलिए रिमूव नहीं हुआ है। इस तरह से हम शेल कमांड यूज़ करते हैं और लॉफ्ट कमांड का उपयोग करते हैं। मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट और बना लेता हूँ। इसके टॉप में एक हेक्सागन बना लेता हूँ, पॉलीगन। यहाँ सेलेक्ट करूँगा पॉलीगन, नंबर ऑफ स्लाइड्स 6 कर देता हूँ साइड्स। सेंटर पॉइंट ऑफ द पॉलीगन यही दे देता हूँ सेम, कुछ भी कर देता हूँ। ये मैं टेम्परेली मैं इसको ले लेता हूँ। ये आइसोमेट्रिक व्यू में जाऊँगा और इसको थोड़ा और हाइट ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए मूव करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके मूव एंटर करूँगा और थोड़ा हाइट ले लेता हूँ। ये अब मैं लॉफ्ट कमांड का यूज़ करूँगा और देखते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट बनता है। सिंपली लॉफ्ट करूँगा, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट एंड थर्ड ऑब्जेक्ट। देखिए हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया है। क्रॉस सेक्शन ऑनली करेंगे तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन ऑनली का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सेम फंडामेंटल्स क्या है, यदि हम सिलेक्शन की टाइमिंग अलग अलग कर देते हैं, मतलब पहले सिलेक्शन किसी और कर देते हैं, तो देखिए कैसा ऑब्जेक्ट चेंज। जैसे मैं पहले ये सिलेक्ट कर देता हूँ, फिर सेकंड ये कर देता हूँ, फिर थर्ड ये कर देता हूँ, तो हो क्या रहा मेरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट लॉफ्ट जाएगा और सेकंड लॉफ्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा। जैसा मैं सेलेक्ट करूँगा वैसा ही ये लॉफ्ट कमांड बनेगी। देखिए इस तरह की ऑब्जेक्ट बन गई है। अब लॉफ्ट कमांड है थ्रू एनी पाथ, मतलब यदि हम इन ऑब्जेक्ट्स के लिए एक पाथ डिफाइन कर दें तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके लिए मैं एक लाइन ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए और ये मैं दे दिया। फिलेट कर देता हूँ इसको, F इंटर, रेडियस दे देता हूँ मैं, रेडियस सेलेक्ट करूँगा और अप्रॉक्सीमेट यहाँ से लेकर यहाँ तक देता हूँ। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेट हमारा। अब ज्वाइन कमांड यूज़ करूँगा क्योंकि ये एक पाथ मेरा सिंगल होना चाहिए, अभी सभी अलग अलग है। तो ज्वाइन के लिए J इंटर कर देंगे, शॉर्टकट है इसका। तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देंगे, ये हो गया। अब मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और एक साइड में सर्कल बनाता हूँ। जैसे फ़ैन का आउटलेट होता है, किसी भी इंडस्ट्रियल फ़ैन होता है, उसका जो फ़ैन का आउटलेट होता है उसका बॉटम पीस जो होता है जनरली सर्कुलर रहता है और डिस्चार्ज पॉइंट जो है स्क्वायर रहता है। तो वैसे ही हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक मैं सर्कल बना लेता हूँ, इसको मूव करके यहाँ कर देता हूँ और एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ मैं। रेक्टेंगल मुझे इस प्लेन में बनाना है, मतलब ZY प्लेन में। तो मैं क्या करूँगा, X की और Z को सिलेक्ट कर लूँगा। तो व्यू में जाता हूँ मैं, Z एक्सिस को मैं इधर ले लेता हूँ, तो मेरा XY प्लेन वहाँ पर बन गया। अब मैं रेक्टेंगल यूज़ करता हूँ और एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। इसको मूव कर देता हूँ मैं सिंपली, इसका सेंटर पॉइंट और इसके सेंटर पॉइंट से सिंपली मूव करूँगा यहाँ से यहाँ तक, सिंगल लाइन को डिलीट कर दूँगा।
अब मेरा ये 2 ऑब्जेक्ट हो गए, इनमें लॉफ्ट यूज़ करना है थ्रू दिस पाथ। तो 3D टूल में जाऊंगा, लॉफ्ट सेलेक्ट करूंगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, ये भी बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा हो गया, लेकिन मैं पाथ यूज़ करूंगा, इंटर करूंगा, पाथ सेलेक्ट करता हूं और ये पाथ दे देता हूं, तो वाया दिस पाथ ये ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा और इंटर, ये हमारा लॉफ्ट कमांड एग्जीक्यूट हो गया। अब हमें यदि शेल बनाना है, डक्ट जनरली शेल होता है, तो शेल यूज़ करूंगा। अब इसमें 2 मुझे ये वाली फेस रिमूव करना है, तो इस फेस को सिलेक्ट कर लिया, और बॉटम फेस रिमूव करना है तो बॉटम को सिलेक्ट कर दिया, ये दोनों। अब मैं थिकनेस दे देता हूँ 0.5 कर देता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक्चुअल में फैन आउटलेट फैन का डक्ट जो होता है, इसका बॉटम पीस जो है सर्कल रहता है और डिस्चार्ज पीस जो है स्क्वायर रहता है। तो इस तरह से हम लॉफ्ट कमांड का उपयोग करते हैं। लॉफ्ट कमांड विथ गाइड कर्व भी सीख लेते हैं अपन यहाँ पर। इसके लिए मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल लेता हूँ बॉटम में, और एक टॉप में रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ पर। इसको मैं 3D रोटेट कर देता हूँ इस एक्सिस के थ्रू 90 डिग्री, ये, और इसको मैं मूव करके एक पोजीशन ले लेता हूँ। इसको भी मूव करके मैं एक पोजीशन ले लेता हूँ। अब मैं 2 गाइड कर्व बनाता हूँ। उसके लिए मैं पॉलीलाइन लेता हूँ और टेम्परेरली मैं सबसे पहले प्लेन को सिलेक्ट कर देता हूँ। जेड एक्सिस को जो है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पाथ जो है अभी एक्स वाई जो दिख रहा है यहाँ पर बनाना है। तो मैं एक पॉलीलाइन लेता हूँ, ये लिया, ये लिया, और एक छोटा सा ये कर्व बना दिया। एक बॉटम से भी मैं सेम फंडामेंटल बना लेता हूँ। ये एक कर्व बना लिया। ये मुझे पाथ की ज़रूरत नहीं है, केवल गाइड कर। इसको राइट क्लिक करूँगा मैं, राइट क्लिक किया मैं इसमें पॉलीलाइन में, और इसको स्प्लाइन फिट कर दिया। इसको भी राइट क्लिक किया मैं और स्प्लाइन फिट करके 2 कर्व बना लिया। अब आप देख रहे हैं इस तरह से 2 कर्व बन गए। अब मैं सबसे पहले 3D टूल में जाऊंगा, लॉफ्ट कमांड करूंगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से लॉफ्ट हो जाएगा। अब मैं इसमें से इंटर प्रेस करके गाइड्स देता हूं। मैं सबसे पहली गाइड में देता हूं ये वाली। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट इस गाइड के थ्रू मूव हो गया है, और दूसरी गाइड में ये दे देता हूँ। देखिए दोनों गाइड को फॉलो कर रहा हमारा कर, और इंटर प्रेस करके कमांड क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं गाइड के थ्रू ऑब्जेक्ट हमारा लॉफ्ट हुआ, मतलब जिस तरह से हमारे गाइड बने हुए हैं उसी तरह से हमारा ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इस गाइड को थोड़ा और हाइड कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा समझ में आने लग जाए व्यवस्थित। ये मान लीजिए मैं ऐसा कर दिया। अब इस गाइड को मैं स्प्लाइन फिट करके, देखिए गाइड मैं ऐसा बना लेता हूँ ताकि ऑब्जेक्ट क्लियरली थोड़ा आपको समझ में आने लग जाए। राइट क्लिक करूँगा, इसको स्प्लाइन, इसको भी थोड़ा मैं डाउन ले लेता हूँ ताकि ऑब्जेक्ट थोड़ा क्लियरली समझ में आने लग जाए। स्प्लाइन फिट करता हूँ। देखिए अब मेरा पाथ मैंने ऐसे बना दिया है ताकि ऑब्जेक्ट थोड़ा प्रॉपरली दिखने लग जाए। ये 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। जैसे एंटर प्रेस कर दिया ये गाइड्स आ गई, तो फर्स्ट गाइड में ये दे देता हूँ। तो देखिए हमारा पहला गाइड, देखिए ऑब्जेक्ट अब क्लियरली दिख रहा है कि इस गाइड के थ्रू जा रहा है, और दूसरी बार मैंने ये कर दिया। देखिए अब हमारी दोनों गाइड दिखने लग गई हैं, और इंटर प्रेस कर दूँगा तो ये देखिए हमारा क्लियर कट ऑब्जेक्ट बन रहा है थ्रू गाइड कर्व। तो इस तरह से हम लॉफ्ट कमांड विद गाइड कर्व यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो कमेंट जरूर करें।